बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, इस सेशन में HTML की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि आपको शुरू में ये मुश्किल लग रहा हो, और मुश्किल ये थोड़ा सा इसलिए भी लग रहा है आपको क्योंकि ये एक हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज कोई भी हो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो होती है। लेकिन जब हम जुमला स्टार्ट करेंगे अपने आइंदा आने वाले चंद सेशन से, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं होगी। वो GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। लेकिन एक अच्छे वेब डिज़ाइनर को HTML का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको HTML से स्टार्ट करवाया है। तो इस एग्ज़ाम्पल में आज के सेशन में हम मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जी HTML की। हम यहाँ लिख सकते हैं थर्ड लेक्चर, और टाइटल को क्लोज करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम एक कलर देंगे, सपोज पिंक या ब्लू या जो भी आप कलर देना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे हर बार करना होता है। आज हम सीखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, हाउ टू मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो एक लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। हमारी लिस्ट के अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, और वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं हम उसकी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। सपोज एप्पल है, मैंगो है, और उसके बाद हमारी लिस्ट के अंदर पीच है। ये सारी लिस्ट तैयार करने के बाद आप अपने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देंगे। अज़ीज़ तलबा करम, आप देख सकते हैं कि जितने भी टैग्स मैंने ओपन किए हैं उतने ही टैग्स मैंने क्लोज भी किए हैं। चलें जी, अब फाइल को सेव करने का मरहला आता है। फाइल को हम Ctrl+S प्रेस करके तो सेव करते हैं। फाइल का नाम हम रखेंगे index.html। फाइल का नाम हम रखेंगे index.html, और डेस्कटॉप के ऊपर इसको हम कर लेंगे जी सेव। इस फाइल को हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई तब्दीली जो है वो करनी पड़ जाए तो ये फ़ाइल हमारे सामने ओपन ही होगी। अज़ीज़ तलबा, आप देख सकते हैं कि हाउ टू मेक अ लिस्ट, ये एक हेडिंग है, और उसके अंदर हमारे पास जो लिस्ट में आइटम मौजूद हैं ऑटोमेटिकली उनके साथ 1, 2 और 3 लिखा हुआ आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हमने इनके साथ OL और LI का इस्तेमाल किया था, तो इस वजह से इनके साथ 1, 2, 3 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ 1, 2, 3 लिखा हुआ ना आए और इसके साथ कोई और चीज़ आए, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं टाइप कैपिटल A। अब क्या होगा, आपकी लिस्ट जो है वो कैपिटल A और से स्टार्ट होगी, देन आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा A, B और C। इसी तरह से अगर मैं इसको स्मॉल a करके सेव कर दूं, फिर क्या होगा कि फिर आपकी लिस्ट जो है वो स्मॉल A, B, C से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं इसके साथ लिख दूं स्मॉल I, तो अब ये रोमन गिनती जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसमें लिखें कैपिटल I, तो फिर ये बन जाएगी रोमन गिनती कैपिटल में। ठीक है, इस तरह से आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, हम OL की जगह पे UL का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में ये होगा कि आपकी जो लिस्ट है वो बजाय नंबर्स के साथ आने के बल्कि बुलेट्स के साथ आएगी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पे ये अब छोटे छोटे से बुलेट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये काम भी आप कर सकते हैं, और इनकी टाइप भी होती है, आप इसकी टाइप भी बता सकते हैं। इसकी टाइप आप लिख सकते हैं सर्कल। ये सर्कल इस तरह के होते हैं, इनसाइड फ्री होती है, फिल नहीं होते ये। और एक इसकी टाइप और है जी, SQUARE, स्क्वायर।
इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी छोटे छोटे से स्केयर बॉक्सेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस सेशन में, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आपने किस तरह से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बनानी है। नेक्स्ट इसी का जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगानी है। तो चलें उसको हम देखते हैं। बजाय हम कोई बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे, हम जो है उसके साथ कोई पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए व्यूअर्स आपने करना ये है कि सबसे पहले आप एक फ़ोल्डर बनाएं। ठीक है जी, हम सबसे पहले एक बनाएंगे फ़ोल्डर हम बना लेते हैं डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, आप कहीं भी, आप जहाँ चाहते हैं आप वहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ माई कंप्यूटर में, और माई कंप्यूटर में ये जो डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर जाके हम एक फ़ोल्डर जो है वो बनाते हैं। फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फ़ोल्डर का नाम हम रखते हैं जी सपोज पाकिस्तान। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम हम रखेंगे पाकिस्तान। ओके, अब जो तस्वीर आपने अपने बैकग्राउंड में लगानी है उस तस्वीर को उठाकर आप पाकिस्तान के फ़ोल्डर में डाल दें। तो जो तस्वीर मैं लगाना चाहता हूँ वो तस्वीर जो है आप उठा लें, कहीं से भी आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके अजीज़ तलबा, अगर ये पिक्चर हम अपने बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं तो आप इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी कर लें। इसका नाम है सनसेट। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको हम डी ड्राइव में जाके ये जो पाकिस्तान का फ़ोल्डर हमने बनाया था इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और इस पिक्चर का नाम है सनसेट, SUNSET, सनसेट। अब ये पिक्चर हमने कहाँ रखी है? हमने ये पिक्चर रखी है डी ड्राइव के अंदर, पाकिस्तान के फ़ोल्डर के अंदर। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं एक नोट पैड की फ़ाइल, और उसको हम पाथ देंगे उस पिक्चर का जहाँ पे वो पिक्चर जो है वो हमने रखी हुई है। तो हम एक टैग लगाएंगे HTML का टैग, उसके बाद जो है टाइटल का टैग, हाउ टू अप्लाई अ बैकग्राउंड पिक। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी बॉडी के बाद BACKGROUND, बैकग्राउंड मुकम्मल लिखेंगे, और फिर उसको देंगे पाथ। डी ड्राइव में जाने के बाद, पाकिस्तान के फ़ोल्डर में जाने के बाद sunset.jpg, उसकी टाइप देना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपकी पिक्चर होगी उसका आपने पाथ देना बहुत ज़रूरी है, और उसकी टाइप भी आपने बतानी है। वो JPG है, वो GIF गिफ फाइल है, या PNG फाइल है, या बिट मैप की फ़ाइल है। इतना करने के बाद इस पेज को भी आपने डी ड्राइव में पाकिस्तान के फ़ोल्डर के अंदर ही सेव करना है। ठीक है, आमतौर पे तो हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे थे, लेकिन अब हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना, बल्कि डी ड्राइव के अंदर पाकिस्तान का फ़ोल्डर, उसके अंदर हमने इसको सेव करना है। ये हमारी डी ड्राइव है, पाकिस्तान का फ़ोल्डर है, और इस फाइल का हम नाम रखेंगे index.html। अब हम इसको वहाँ जाके ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि ये फ़ाइल जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। दैन डी ड्राइव में जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान के फ़ोल्डर में जाएंगे, और ये हमारी व्यूअर्स फाइल है। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, ओपन करेंगे आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई अ बैकग्राउंड पिक, और उसके ऊपर आपकी ये जो पिक्चर है ये आपके बैकग्राउंड पे सेट हो चुकी है।
व्यूवर्स, जहाँ पे आपकी पिक्चर मौजूद होगी आपने फ़ाइल को भी वहाँ पे सेव करना है। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप अगर अपने साथी को, अपने दोस्त को ये फ़ाइल देना चाहते हैं तो पूरे का पूरा फ़ोल्डर जो है वो आपने कॉपी करके देना है। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अगर आपकी पिक्चर डी ड्राइव में पड़ी हो और आपकी जो फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे पड़ी हो और आप अपने दोस्त को फ़ाइल तो कॉपी कर दें, लेकिन पिक्चर जो है वो तो आपकी डी ड्राइव में पड़ी थी, तो बेहतर ये है कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं। फ़ोल्डर के अंदर पहले उस तस्वीर को डालें, उसके बाद उस फाइल को भी उसी जगह पे सेव कर दें और अपने दोस्त को वो पूरे का पूरा फ़ोल्डर ही कॉपी कर दें। ठीक है, तो इस सेशन में हमने सीखा कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनानी है और बैकग्राउंड पे इमेज आपने कैसे अप्लाई करनी है। व्यूअर्स, जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बैकग्राउंड पे पिक्चर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि हो सकता है कि फायरफॉक्स मोज़िला आपकी बैकग्राउंड इमेज को उठाए ना, पिक ना करे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इसको ओपन करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर। अगर मैं इस फाइल को फायरफॉक्स मोज़िला में खोल लूँ तो वो बैकग्राउंड की स्नैप्स को पिक नहीं करता। बहरहाल, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको खोलेंगे आप और अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ लिखता हूँ और उसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो वो पेज भी मूव होगा और साथ में पेज का जो बैकग्राउंड है वो भी मूव होगा। व्यूअर्स, ये हमारी फ़ाइल है और इसमें ये बैकग्राउंड भी मौजूद है। अब चलें मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करता हूँ टेक्स्ट के तौर पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी H1 के टैग के अंदर आई लव पाकिस्तान, और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यही लाइन मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कॉपी पेस्ट करके मैं ये लाइन कई बार रिपीट करता हूँ, तो देखें फिर क्या होगा। ये लाइन मैंने बार बार जो है वो कॉपी और पेस्ट कर दी है। अब व्यूवर्स, होगा ये कि जब मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूँगा तो आप देखें कि टेक्स्ट भी मूव कर रहा है और जो बैकग्राउंड की तस्वीर है वो भी मूव कर रही है। हालांकि ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को मूव कर रहे हैं तो फिर इसका जो बैकग्राउंड है ये मूव ना करे। इसके लिए आपने एक छोटा सा एट्रीब्यूट लगाना है, और वो एट्रीब्यूट क्या होगा, आपने बॉडी के टैग के अंदर ही ये एट्रीब्यूट लगाना है जी, BGPROPERTIES, BG प्रॉपर्टीज़ FIXED, BG प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड। उसके बाद फाइल में जाके आप इसको सेव कर दें और फिर अपने पेज को एक बार फिर रिफ़्रेश करें और देखें कि क्या इस बार भी आपका टेक्स्ट मूव करता है और बैकग्राउंड भी मूव करता है। इसको अब हम देखते हैं। ओके, अब आप देखें, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बजाय बैकग्राउंड मूव करने के मेरा डाटा जो है वो मूव कर रहा है। व्यूअर्स, इस सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।